नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि पीस लिली की गर्मियों में किस तरह से देखभाल करनी है। तो दोस्तों, पीस लिली का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और गर्मियों में इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर धूप बिल्कुल भी ना आए। या तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर इसको ऐसी जगह शेड में रखें जहां इसके ऊपर धूप बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि धूप अगर इस प्लांट के ऊपर पड़ती है तो इसकी पत्तियां जलने लग जाती है, टिप से इसकी पत्तियां खराब हो जाती है। और दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। तो इसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और उसमें 1 चम्मच नीम खली भी ज़रूर ऐड करें। और दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो पानी हमें इस प्लांट में ऐसा डालना है कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे। इसकी सॉइल बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए और हल्की नमी बनी रहती है तो फिर प्लांट हमारा अच्छे से चलता है। और अगर इसकी सॉइल सूख जाती है तो इसकी पत्तियां नीचे की तरफ पत्तियां झुक जाती हैं और इसमें ना फ्लावर भी कम ही आते हैं। और दोस्तों, जैसे कि हमारे इस प्लांट में आप देख सकते हैं ये एक फ्लावर आया था और इसकी जो वाइट कलर के फ्लावर आते हैं वो भी है ना एक पत्ती के जैसा ही होता है। और वो इसके अंदर वाला ये हिस्सा है और जो वाइट कलर की इसके ऊपर पत्ती निकली थी तो वो तो टूट गई है, लेकिन ये अंदर वाला अभी भी इसमें लगा हुआ है। और दोस्तों, ये पीस लिली का प्लांट है ना, बल्बस प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में ये कितने मोटा बल्ब बना हुआ है। तो इसमें से ये ना प्लांट निकलते रहते हैं। तो एक यहाँ प्लांट निकला था और एक ये निकला है, एक ये है और बाकी ये 2 प्लांट निकल रहे हैं। और ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट भी निकालता रहता है। तो जैसे कि अभी आपको दिखाया है इसमें 4 प्लांट निकले हुए हैं और अगर हम चाहें तो उनको अलग अलग करके भी लगा सकते हैं और इस तरह से उनमें से भी फिर नीचे से बेबी प्लांट निकलेंगे और फिर उनको भी अलग करके लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास पीस लिली के ढेरों प्लांट हो जाते हैं। और दोस्तों, हम जब नर्सरी से इस प्लांट को लेके आए थे तो सिर्फ हमारे पास मतलब एक ये छोटा सा प्लांट था और सिंगल प्लांट था और अब इसमें 4 प्लांट बन चुके हैं। और हमने इसमें से 3-4 प्लांट जैसे छोटे छोटे प्लांट बेबी प्लांट निकाल के दूसरे और गमलों में भी लगा दिए हैं। और जो ये मदर प्लांट था तो ये इसी पॉट में लगाया था हमने शुरू में और अब भी इसी पॉट में लगा हुआ है और इसका ये बल्ब है। और क्योंकि ये प्लांट है ना हमारे पास 2 से 2.5 साल से लगा हुआ है और 4-5 प्लांट और हमने इसके बना लिए हैं। और दोस्तों, गर्मियों में इसको या तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल सनलाइट में नहीं रखना है। और जैसे गर्मियाँ तेज़ पड़ती हैं तो इसको तेज़ हवा से मतलब जैसे गर्म हवाएं चलती हैं तो गर्म लू से और इसको धूप से भी बचाना पड़ता है। गर्म लू से भी प्लांट की पत्तियां जल जाती हैं और हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाता है। और इसकी पानी की हमें ज़रूर मतलब पानी का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों, अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो गर्मियों में इस प्लांट में आप जैसे कि बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं या फिर आपके घर में जैसे किचन में दाल चावल बनते हैं तो उसका जो पानी निकलता है, पहली बार जैसे हम दाल धोते हैं चावल धोते हैं उसका पानी निकलता है, तो उसको भी आप इस प्लांट में पीस लिली के प्लांट में डाल दें और उससे प्लांट हरा भरा भी रहता है और फ्लावर भी देता है। तो हमारा प्लांट भी है ना ये वैसे तो आउटडोर में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं और ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो हम पीस लिली के प्लांट को उठा के अंदर रख लेते हैं। और जैसे गमला बड़ा होता है तो वो नहीं उठाया जाता है
लेकिन हमारा गमला ये 10 इंच का ही गमला है, तो इसको ना हम आसानी से उठा के अंदर रख लेते हैं। और दोस्तों ये प्लांट छोटे गमले में भी आसानी से ही चल जाता है। तो हमारे और भी जो हमने प्लांट लगाए हैं, इसके जैसे बेबी प्लांट निकाल के लगाए हैं, तो वो 5 इंच के गमले में लगा रखे हैं और सभी प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और उनको हमने इंडोर रखा हुआ है, और इसको तो हमने आउटडोर में रखा हुआ है, शेड में, जहाँ इसके ऊपर धूप लगती है। लेकिन सुबह सुबह की ही एक आधा घंटे की धूप लगती है, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर पूरा दिन ही छाया बनी रहती है। तो इसलिए तो हमारा प्लांट ये बहुत ही बढ़िया एकदम ग्रीन है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां कितनी चमकदार हैं, और जैसे इसकी पत्तियां जैसे ऊपर से टिप्पे से जलने लग जाती हैं, तो उन पत्तियों को हमें काट देना चाहिए जहाँ तक वो जली हुई हैं। वरना क्या होता है कि वो पत्तियाँ ना जैसे वो टिप से जली हैं, तो वो धीरे धीरे करके पूरी पत्ती ही खराब हो जाती है। तो इसलिए जैसे थोड़ी सी ही खराब होती है तो उसको हमें कट कर देना चाहिए। और दोस्तों इस प्लांट में फ्लावर बिल्कुल जैसे जब ना ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो ना ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, तो ऐसे मौसम में इसमें फ्लावर आते हैं। और समर सीजन इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और विंटर सीजन में तो ये प्लांट कम चलता है, मतलब जैसे ग्रोथ होती है लेकिन इसकी कम ग्रोथ होती है। और समर सीजन में इसमें ये नई नई पत्तियां आती हैं और प्लांट बढ़िया से चलता है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी ये पत्तियां निकलनी शुरू हो रही हैं, और पहले भी ये पत्तियां निकल चुकी हैं, मतलब ये इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। और दोस्तों इस प्लांट को आप नर्सरी से भी लाके अपने जैसे गार्डन में लगा सकते हैं, लेकिन इसको धूप से बचाना पड़ता है। और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, तो हमारे इस प्लांट में भी ये एक फ्लावर आके ख़त्म हो चुका है। और बाकी इस प्लांट के ऊपर 15 से 20 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर दें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करने से पीस लिली की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और चमकदार बनी रहती हैं। और दोस्तों इस प्लांट के ऊपर है ना, अभी तक हमने मिलीबग का अटैक नहीं देखा है, और न ही किसी तरह के पेस्ट का भी अटैक देखा है, क्योंकि ये प्लांट जो हमारे पास इस गमले में लगा हुआ है 2 से 2.5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। और दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी ग्रोथ के अनुसार ही इसका प्राइस होता है। जैसे कि ये प्लांट आप इसको बड़े पॉट में या फिर आप इसका बुशी प्लांट लेके आते हैं तो 150 से 200 रुपये में इसका प्लांट आता है। लेकिन हम जब लेके आए थे तो हमारे में एक छोटा सा ही प्लांट था, सिंगल प्लांट था, और हमें ये प्लांट ओनली 50 रुपीज़ का मिला था। और 50 रुपीज़ का प्लांट लाने के बाद में हमने इससे और भी 4-5 प्लांट बना लिए हैं। और ये परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में हमारे गार्डन में बना ही रहता है। लेकिन इसको हमें तेज़ धूप से बचाना पड़ता है, तेज़ धूप में ये प्लांट खराब हो जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने पीस लिली के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये इसका बिल्कुल ग्रोइंग टाइम चल रहा है, इस समय इसमें नई नई पत्तियां आएंगी और इसमें फ्लावर भी नए नए आएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।